वेलकम टू अमनी सीनियर्स कैंडी स्कूल यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम प्लस टू फिजिक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का उसका नेक्स्ट एक्सप्रेशन करने जा रहे हैं। ये वाले लास्ट हमने फैराडेज लॉ करे थे, जिसमें एक्सपेरिमेंट्स में फैराडे के हमने फाइंड आउट करा कि फ्लक्स टाइम के साथ जैसे चेंज होती है तो उसमें ईएमएफ जनरेट होता है किसी अनदर कोयल में ड्यू टू पी कोयल जिसमें हम करंट ऑलरेडी दे रहे हैं। तो इसके लिए हमने एक्सप्रेशन लिखना था, तो कंसिडर करेंगे जब की को हमने ये दिस इज अ टैपिंग की, ये हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में करा है। दिस इज अ टैपिंग की। इस की को जैसे ही प्रेस करेंगे तो इसमें करंट पास होगा। अगर करंट की हमें पता है डायरेक्शन, इस जिस साइड मेरी कर्ल्स की फिंगर्स हैं इस डायरेक्शन में करंट फ्लो है, तो थंब अलोंग द थंब हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ये है तो ये क्यू कोयल से इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक करेंगी उसके सरफेस के साथ और उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगी। तो उसके लिए हमने एक्सप्रेशन लिखना है जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होने के बाद इस कोयल में ईएमएफ जनरेट होगा। तो क्या करेंगे, पहले जब की को प्रेस करा एट अ टाइम t1 तो उसमें फाइव वन फ्लक्स जनरेट होगी। एट इसको ले लेते हैं, लेट फाइव वन फ्लक्स विल प्रोड्यूस एट t1 time and phi 2 flux will produce at t2 time। तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइम्स अलग अलग में फ्लक्स प्रोड्यूस हो रही है। t1 पे phi 1 प्रोड्यूस हुई जब हमने की को प्रेस करा था, जैसे ही एकदम से उसको रिलीज करा तो phi 2 फ्लक्स प्रोड्यूस हुई। क्योंकि हमें पता है कि फ्लक्स जो है वो तभी प्रोड्यूस होगी उसमें जैसे वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी। फ्लक्स हमारी टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो सेकंड कोयल के साथ लिंक कर रही है वो चेंज होने पे ही फ्लक्स जनरेट होगी। तो हमारे पास एक्सप्रेशन है इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 के लिए क्या फ्लक्स जनरेट हुई होगी। फिर फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स बिकम्स दैट इज इक्वल टू phi 2 माइनस phi 1। अगर हमने t2 टाइम ये अगर देखना है कि t1 टाइम जब प्रेस करा था जैसे इसको रिलीज करा वो t2 टाइम हो गया, इन इतने से टाइम इंटरवल में कितनी फ्लक्स जनरेट हुई होगी, दैट विल phi 2 माइनस phi 1। तो इसको मान लेते हैं इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा फिर उस कोयल में, क्यू को पी की वजह से क्यू कोयल में ईएमएफ जनरेट हुआ होगा जैसे ही फ्लक्स चेंज हुई, तो कितना बनेगा, इसको बोलेंगे ईएमएफ produced that will be equal to directly proportional to the flux change phi 2 minus phi 1 upon t2 minus t1। तो हमारे पास ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का साइन हटाएगा तो एक टर्म आती है दैट इज इक्वल टू माइनस के phi 2 माइनस phi 1 अपॉन t2 माइनस t1। तो यहाँ पे जो k है ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का साइन हटाया जाता है तो उस होल क्वांटिटी में कोई ना कोई ऐसा नंबर होता है जब इसका हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे तो कोई ऐसा कांस्टेंट नंबर होता है जिसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं। और एक नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या बता रहा है, अगर यहाँ पे देखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी वजह से पी कोयल की वजह से जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो दूसरी कोयल के साथ लिंक करेंगी, तो दूसरी कोयल में भी करंट प्रोड्यूस होगा या ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। वो जैसे ही करंट इस कोयल्स में भी करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा तो उसकी वजह से भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इस कोयल के साथ लिंक करेंगी। उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, उस डायरेक्शन को हम लेंस लो जो अपोज कर रहा है करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यानी कि इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन है, उसको हम लेंस लो भी बोला जाता है। लेंस लो बोलने का मतलब यहाँ पे कि इस कोयल में पी कोयल में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स क्यू है यानी कि साउथ टू नॉर्थ। अभी जो इस सेकंड कोयल है इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, हमने यहाँ पे बनाई है ये वाली करंट की डायरेक्शन, जैसे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है तो करंट की डायरेक्शन विल बिकम लाइक दिस इन अकॉर्डिंग टू द कर्ल्स आर फिंगर। तो अगर कर्ल्स हमारी फिंगर्स की इस वे में है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ डायरेक्शन में अलोंग द थंब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बने इसकी, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये ओपोज कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। ये जो कोयल है इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है और इसमें जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है क्यू कोयल में, इसमें खुद से ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बनेगी वो पी कोयल की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपोज करेगी। तो ये लो वैसे दिया था लेंस लो ने, तो इसको इंट्रोड्यूस करा था साथ में
फेराडे की वजह से ही इस लॉ के बारे में पता चला था। तो जब इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे तो इस होल एक्सप्रेशन को हम फेराडे लेंज लॉ भी बोलेंगे एंड में। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि k जो है वो SI यूनिट के केस में 1 वैल्यू है, हमें पता चल गया कि जो नेगेटिव साइन है वो इसके कारण है क्योंकि क्यू कोयल में जो EMF प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी पी कोयल के। सो नेगेटिव साइन बस इतना इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें 1, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा -φ2 -φ1। क्योंकि ये फ्लक्स कॉन्टिन्यूसली माइक्रो सेकेंड में चला हुआ काम, तो ये हम माइक्रो सेकेंड मिली सेकेंड काफ़ी छोटा टाइम है, तो यहाँ पे टाइम डिफरेंस भी काफ़ी कम होगा। टाइम डिफरेंस कम है तो इट मीन्स इसको हम दोनों के डिफरेंस को d∅dt लिख सकते हैं। तो इट विल बिकम E इज इक्वल टू -d∅dt। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बना कि जैसे ही फ्लक्स d∅ फ्लक्स चेंज होगी, स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो EMF जनरेट होगा किस कोयल में, क्यू कोयल में, ड्यू टू कोयल P। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ कोयल्स हो, हमारे पास अगर यहाँ पे हमें कोयल्स की नंबर ऑफ कोयल्स भी पता हो तो भी हम बता और थोड़ी एक्यूरेसी के साथ बता सकते हैं कि हमारे पास EMF कितना जनरेट होगा। मान लो यहाँ पे n नंबर्स ऑफ कोयल्स हैं आर देयर, ठीक। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ कोयल्स हैं देन हम इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं, n∅ विल बिकम n∅। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, E इज इक्वल टू अभी -d∆n∅ लिख देंगे इसको अपॉन dt। अभी n कांस्टेंट नंबर है, इसको बाहर निकाल सकते हैं, तो इट विल बिकम -d∅ अपॉन dt। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है EMF प्रोड्यूस इन दी क्यू कोयल ड्यू टू कोयल P इन ऑपोजिट। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसके लिए नेगेटिव साइन, और उसमें नंबर ऑफ कोयल्स कितनी है, n। तो ये हमारा एक्सप्रेशन था जिसमें हमने फाइंड करा कि फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट्स से लॉज दिए थे उसमें क्या बताया उसने कि EMF जो सेकंड कोयल में प्रोड्यूस होगा ड्यू टू P कोयल जिसमें हम करंट को पास करेंगे, तो उस एक्सप्रेशन में हमें फाइंड करा E इज इक्वल टू -n∆dt। तो इससे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इस लॉ से हम न्यूमेरिक सॉल्व करेंगे जिसमें हम फाउंड करेंगे कि अगर n कोयल्स हमारे पास हैं, फ्लक्स चेंज हमें पता है कि पहले इनिशियल फ्लक्स कितनी थी एट ए टाइम t1 और टाइम t2 पे फ्लक्स कितनी है, देन सेकंड कोयल में कितना EMF बनेगा वो हम फाइंड कर सकते हैं। सो ऑलराइट गाइस, अभी हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।